हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। मार्गशीर्ष मास के कृष्णा पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को उत्पन्न एकादशी के नाम से जाना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार उत्पन्न एकादशी का व्रत करने से 1000 एकादशियों का फल मिल जाता है एवं पिछले जन्म के सारे पाप भी धुल जाते हैं। तो चलिए सुनते और देखते हैं मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष के उत्पन्न एकादशी की कथा। एक बार की बात है, युधिष्ठिर ने बांके बिहारी लाल भगवान श्री कृष्ण से ये कहा, हे भगवान, पुण्यमयी एकादशी कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में वो इतनी पवित्र, इतनी पावन कैसे मानी गई? और ये सभी देवी देवताओं के लिए इतनी प्रिय क्यों है? युधिष्ठिर, ये प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मूर नाम का एक दानव वास किया करता था। वो अत्यंत भयावह और विशाल था। उस महासुर ने इंद्रदेव को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे। एक दिन सब देवता देवों के देव महादेव जी के पास गए और वहां इंद्रदेव ने शिव जी को सब कुछ बताया। हे त्रिनेत्रधारी देवों के देव महादेव, ये देवता स्वर्गलोक से निकाले जाने के बाद पृथ्वी पर दर दर भटक रहे हैं। मनुष्यों के बीच इन्हें शोभा नहीं देता। कोई तो उपाय दीजिए, हमें इस दुविधा भरे समय से बाहर निकालिए महादेव। देवराज इंद्र, जहां सबकी रक्षा करने वाले, सब पर अपना आशीर्वाद कायम बरसाने वाले, जग कल्याणी जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है, वहां जाइए। उनके शरण में जाने से वे आपकी रक्षा अवश्य ही करेंगे। धन्यवाद महादेव। कुंती नंदन, महादेव जी की यह बात सुनकर देवराज इंद्र सहित समस्त देवी देवता क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास गए और उनसे हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर उन्होंने विनती की, हे देव देवेश्वर, आपको हमारा प्रणाम। देव, आप तो इस जगत के पिता हैं। आप सबका कल्याण करते हैं। जो भी दुखियारा आपके शरण में आता है, आप उसके सारे दुखों का संहार कर उसकी मदद करते हो, उसकी रक्षा करते हो। हे कमल नयन, हम सभी की रक्षा कीजिए। प्रणाम बुद्धिमान देवराज। कहो, क्या दुविधा है? एक अत्यंत बुरे और भयानक महाबली मूर नामक दैत्य ने इन संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। भगवान, देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। हे जनार्दन, हमारी सहायता कीजिए, हमें उस राक्षस से बचाइए। देवराज इंद्र, ये राक्षस कैसा है? उसका रूप और बल कैसा है? उसका स्थान कहां है? हे मधुसूदन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो बहुत भयानक था। उसका पुत्र मूर दानव के नाम से विख्यात है। वो भी अत्यंत महापराक्रमी और देवताओं के लिए खतरे का संकट है। चंद्रावती नाम की एक प्रसिद्ध नगरी में उस दुष्ट का स्थान है। उस दुष्ट ने समस्त देवी देवताओं को परास्त कर स्वर्गलोक पर अपना राज कर लिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। मैं सत्य बतला रहा हूं। इंद्रदेव की ये बातें सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगरी में प्रवेश किया। उन्होंने कहा, दैत्यराज गर्जना कर रहा है और उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता 10 दिशाओं में भाग रहे हैं। तभी वो दानव जनार्दन को देख बोला, खड़ा रहे, खड़ा रहे। अरे मूर्ख क्रूर राक्षस, मेरी इन भुजाओं को देख। विष्णु जी का क्रोध बढ़ गया। उन्होंने अपने दिव्य बाणों में से सामने अग्रसर हुए दुष्ट दानवों को मारना शुरू किया। सभी दानव घबराते हुए कांप उठे। विष्णु जी ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया और उससे तितर बितर होकर सैकड़ों योद्धाओं की मृत्यु हो गई। इसके बाद भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम को चले गए। वहां सिंहावती नामक एक गुफा थी।
जो 12 योजन लंबी थी। उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो गए। वो दानव मोर भगवान विष्णु को मारने के प्रयास में तो लगा हुआ ही था और उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को विश्राम करते देख उसे बड़ा आनंद हुआ। वो मन ही मन सोचने लगा, ये दानवों को घबराने वाला देवता है। मैं तो इसे अभी इसी क्षण मौत के मुख में भेज दूंगा। दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही सौंदर्य संपूर्ण, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से श्रृंगारित थी। वो भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम अति महान था। दानव मोर ने उस कन्या को देखा जब वो चकित रह गया। उस कन्या ने दानव मोर को युद्ध के लिए याचना देते हुए ललकारा। युद्ध छिड़ गया। कन्या सभी प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। उसने सभी अस्त्रों शस्त्रों का संहार कर उस राक्षस का सर उसके धड़ से अलग कर दिया, जिसके बाद उस दानव की मृत्यु हो गई और वो खत्म हो गया। जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, भगवान विष्णु जाग उठे और उस कांतिमयी तेजस्वी कन्या से पूछने लगे, हे देवी, आप कौन हैं और इस दुष्ट दानवराज मोर का संहार किसने किया? तभी उस कन्या ने हाथ जोड़े और विनम्र होकर भगवान विष्णु से कहा, हे भक्तवत्सल देवेश्वर भगवान विष्णु, मैं आपके ही शरीर से उत्पन्न हुई हूँ और ये दानव आपको हानि पहुंचाना चाहता था। उसी लक्ष्य से ये इस गुफा में आया था। इसी कारण हेतु मैंने इसका वध किया। विष्णु जी अत्यंत खुश हुए और कहने लगे, हे देवी, आपने इस शौर्य और सामर्थ्य से न सिर्फ मेरी रक्षा की है, बल्कि पूरे स्वर्गलोक के देवी देवताओं की भी रक्षा की है। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हुआ हूं। कहिए, क्या वरदान चाहिए आपको? हे पूरन पुरुषोत्तम, मुझे ये जानकर बहुत आश्चर्य और खुशी हुई। आपसे मैं केवल ये वरदान चाहती हूँ, जो कि मैं आज इस पावन दिन में उत्पन्न हुई हूँ। जो भी व्यक्ति आज के दिन उपवास कर भक्ति भाव से आपकी पूजा अर्चना करेगा, मैं उसके सारे पापों का नाश कर सकूं। जो भी व्यक्ति आज के दिन उपवास की विधि का पालन करे, आप उस व्यक्ति को सुख, संपत्ति, समृद्धि, सद्बुद्धि और सबसे महत्वपूर्ण, उसे मोक्ष भी प्रदान करेंगे। यही मेरी कामना है। कल्याणी, तुम जो चाहती हो वो सब पूर्ण होगा। आप मेरी आध्यात्मिक शक्ति के रूप में कृष्ण पक्ष के 11वें दिन उत्पन्न हुई हैं, इसलिए ये समस्त संसार आपको एकादशी के नाम से जानेगा। युधिष्ठिर, ऐसा वरदान पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें कृष्ण और शुक्ल का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वो त्रिस्पुरुषा एकादशी कहलाती है। वो भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एक त्रिपुरुषा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1000 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, बल्कि इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर 1000 गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी, ये यदि पूर्व तिथि में विध हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परवर्तिनी तिथि से युक्त होने पर ही इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी को तथा दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। ये विधि मैंने दोनों पक्षों के एकादशी के लिए बताई है युधिष्ठिर जी। जय श्री कृष्ण भगवान। युधिष्ठिर, जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वो वैकुंठ धाम में जाता है, जहां साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान रहते हैं। जो भक्त
दिन या रात में भक्तिपूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते हैं, वो निसंदेह पापों से पूरी तरह मुक्त होते हैं। उत्पन्न एकादशी के समान पापनाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। इस व्रत के कई लाभ भी हैं। मान्यता के अनुसार ये व्रत रखने का फल अश्वमेघ यज्ञ, कठिन तपस्या और तीर्थ स्थानों में स्नान दान करने से मिलने वाले फलों से भी अधिक शक्तिशाली और संपूर्ण है। इस व्रत को रखने से मन को शांति और शरीर को शुद्धि की प्राप्ति होती है। हरिया एक छोटे से गांव में अकेले रहता था और अकेले ही छोटा मोटा काम करके अपना पेट पालता था। ऐसे एक दिन हरिया को बहुत जोर से भूख लग रही होती है। तभी हरिया के आगे से एक औरत जाती है जिसके हाथ में बहुत सारे फल होते हैं और वो मंदिर में चढ़ा के आ जाती है। ये देखकर हरिया उस औरत से कहता है, आपको इन भगवान को फल चढ़ाने से क्या मिल जाता है? अरे ना इनका मुंह है, ना पेट है, ना पर, पैसे डालने से क्या फायदा? कैसे आदमी हो? अरे भगवान का मुंह और पेट सब होता है। जिन्होंने तुम्हें इंसान बनाया, खाने लायक बनाया, तुम उनके बारे में ही ऐसे कैसे बात कर सकते हो? थोड़ा भी भगवान का डर है तुम्हें? हाँ, थोड़ा भी तुम्हारे अंदर ये डर है? मैं आदमी तुम अंधे लोगों से बहुत सही हूँ। अरे इन मूर्तियों की पूजा करते हो तुम, इनकी पूजा करने से क्या हो जाएगा? भगवान इस पापी को माफ कर देना। पता नहीं क्या बोले जा रहा है ये। इन पाखंडी से क्या माफी मांगना? आप लोग ही कहते हो ना कि हम सब इनके ही बच्चे हैं, तो कोई माँ बाप अपने बच्चों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता है। आपने बच्चों को रुलाकर पता नहीं कौन सी खुशी मिलती है। राम राम, अगर इस इंसान से थोड़ी देर और बात की ना तो पक्का भगवान का प्रकोप मुझे ही ले डूबेगा। बस यही प्रार्थना करूंगी कि भगवान थोड़ी सद्बुद्धि दे। वो औरत इतना कहकर चली जाती है, लेकिन हरिया की सोच अब भी वही थी। हरिया भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था और जो लोग भगवान को मानते उनको भी हरिया समझाने लगता था। और बस इसीलिए गांव के लोगों को हरिया बिल्कुल भी पसंद नहीं था और लोग उसे दूर रहना ही पसंद करते थे। ऐसे ही एक दिन गांव के मुखिया के घर में हवन हो रहा होता है और हवन के धुआं हरिया की आंख में चला जाता है और वो गुस्से में तुरंत पानी लाता है और हवन कुंड में डाल देता है, जिसके बाद मुखिया को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं, हरिया ये क्या है? तुझे पता नहीं है क्या कि यहाँ हवन हो रहा है और तूने हवन कुंड में पानी डालकर इतना बड़ा अपशगुन कर दिया? अरे ये पता नहीं क्या जला दिया। इसका धुआं मेरी आंखों में जा रहा था और मेरी आंखों में जलन हो रही थी, तो मैंने पानी डाल दिया। और जिन्हें कुछ पता ही नहीं होता है उन्हें अपशगुन का क्या ही पता होगा। ये कोई आग नहीं है बल्कि हवन की आग है और हम लोग यहाँ हवन करवा रहे थे। सब लोग यहाँ हाथ जोड़कर खड़े हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। तुम्हें अकल भी है कि तुमने क्या किया है? अगर राम जी रूठ गए तो हमें इसका बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। कौन सा भगवान? आप लोग किस भगवान की बात कर रहे हो? किसी ने आज तक देखा भी है या बस ऐसे ही पत्थर की पूजा करते रहते हो? ये मेरा खून क्यों जला रहा है? अरे ये कोई पत्थर नहीं है, राम भगवान है। ये अपनी पत्नी को लंका से लाए थे। इनके बारे में जो कुछ भी बोलना जरा सोच समझ के बोलना। और भगवान से तुम्हारी इतनी क्या दुश्मनी है जो तुम हर वक्त बस भगवान को ही कोसते रहते हो? दुश्मनी क्यों ना हो? अरे मैं जो छोटा था तभी मेरे माँ बाप बहन सब मर गए। पता नहीं क्या दुश्मनी थी भगवान को मुझसे। अरे जब मेरे पूरे परिवार को ही उठा लिया तो मुझे क्यों इस दुनिया में छोड़ा? मुझे भी उठा ही लेता ना। अगर तुम्हारा परिवार कम उम्र में चला गया तो तुम उसका दोष भगवान को क्यों दोष दे रहे हो? जो कुछ भी हुआ उसका हमें भी बहुत अफसोस है, लेकिन उसमें भगवान का कोई हाथ नहीं है। देखा, यही परेशानी है आप लोगों की। भगवान को दोष मत दो और फिर ये भी देखते हो कि जो हुआ वो सब भगवान की ही मर्जी है। हम क्या कर सकते हैं? बेटा ये सच है कि जो होता है वो भगवान ही करते हैं, लेकिन ये भी सच है कि भगवान हमारे भले के लिए ही करते हैं सब कुछ। आप और आपका भगवान, ना आपकी इन दो मुखी बातों का कोई अस्तित्व है और ना ही आपके भगवान का कोई अस्तित्व है। बस हरिया, अब तक हम गांव वाले इसलिए ही चुप थे क्योंकि हमें लगा कि तुम्हारी कोई परिवार नहीं है, इसलिए तुम्हें इतना ना कहा जाए।
लेकिन तुम भगवान के बारे में उतना ही उल्टा बोल रहे हो। मुझे अपने मुंह से कही हुई एक भी बात का जरा भी अफसोस नहीं है और ना ही माफी मांगूंगा। अरे जिन पर कोई विश्वास नहीं है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनकी आप पूजा करते? अरे आप लोगों को खुद सोचना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। हरिया भगवान के खिलाफ बहुत कुछ बोलता है। वहाँ खड़े सभी लोग आग बबूला हो जाते हैं और उसे गुस्से में गांव से बाहर निकाल देते हैं। कुछ दिनों बाद हरिया को बहुत जोर से खांसी हो रही होती है और उसकी कुटिया में एक गिलास पानी तक नहीं था। हे भगवान, ये भगवान है। मैं यहाँ बीमार हूँ, मेरे ना कोई आगे है ना कोई पीछे, और भगवान को मुझ पर तरस भी नहीं आया, गांव से निकलवा दिया। हरिया की तबीयत खराब होती जा रही थी, लेकिन अब भी वो कुछ भी भगवान के लिए अच्छा नहीं कह रहा था। बस हर वक्त भगवान को ही कोस रहा था। दिन निकल रहे थे और हरिया की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। एक बार हरिया बुरी तरह बीमार चारपाई पर पड़ा होता है। तभी एक आदमी आता है और हरिया के मुंह में पानी डालते हुए कहता है, भाई उठो, देखो मैं आ गया। तुम मेरी बहुत शिकायत लगाते थे ना, देखो मैं यहाँ तुम्हारी ही मदद के लिए आया हूँ। हरिया को होश आता है तो वो आदमी हरिया को खाना खिलाने लगता है। तो हरिया कहता है, आप कौन? मैंने आपको पहले कभी इस गांव में नहीं देखा। आप कहीं बाहर से आए हो? हाँ, मैं बाहर से आया हूँ, लेकिन बस तुम्हारे बुलाने पर। और तुम तो अकेले थे ना, तो मैं अपने मित्र को अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ, इसलिए मुझे तो आना ही था। मित्र? लेकिन मेरा तो कोई मित्र नहीं है। मुझे तो जानते ही बहुत कम लोग हैं। जो जानते हैं वो तो मुझसे बात भी नहीं करते। फिर तुम कहाँ से मेरे मित्र बनकर आ गई? जहां तक मैं जानता हूँ, मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा है। मित्र, तुम बातें बहुत करते हो। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है ना, तो पहले कुछ खाना खा लो। ये प्रश्न उत्तर तो बाद में भी हो जाएंगे। हरिया उस आदमी की बात सुनकर बहुत चौंक जाता है, क्योंकि हरिया उस आदमी को जानता ही नहीं था। वो आदमी हरिया को खाना खिलाता है और जब तक हरिया बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता, उसके पास बैठकर उसकी सेवा ही करता रहता है। काफी देर बाद हरिया ठीक हो जाता है तो वो देखता है कि वहाँ कोई आदमी नहीं है और एक रोशनी आती है जहाँ उसे राम जी दिखते हैं। पुत्र, तुम बहुत शिकायत करते थे ना कि तुम्हारा कोई नहीं है, लेकिन धरती पर तो ऐसा कोई मनुष्य ही नहीं है जिसका कोई नहीं है, क्योंकि भगवान तो हर किसी के साथ होते हैं। इसका मतलब आप ही हो जो इतनी देर से मेरी देखभाल कर रहे थे, मेरे खाने पीने का ध्यान रख रहे थे। पुत्र, तुम मनुष्य बहुत ही अच्छे हो, किंतु तुम कोई कमी न देखकर यदि खुद को पूरा करोगे तो कभी भी अकेला महसूस नहीं करोगे। इतना कहकर राम जी गायब हो जाते हैं और फिर हरिया खुद से कहता है, मैं हमेशा खुद को अकेला कहता था, लेकिन भगवान खुद मेरे लिए आए। मुझसे ज्यादा भाग्यशाली तो कोई हो ही नहीं सकता है। हरिया एक नास्तिक से आस्तिक बन जाता है और खूब मेहनत करने लगता है, जिसके बाद हरिया की मेहनत रंग लाती है और वो बहुत ही अमीर बन जाता है और फिर हरिया गांव में एक राम मंदिर भी बनवा देता है।